हेलो दोस्तों, आज 19 जुलाई 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 2021 कैन्स फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर ऑप्शन ए कैलेब लैंड्री जोनस। तो 74th एनुअल कैन्स फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पे हुआ? तो फ्रांस में, और इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है लैंड्री जोनस। अच्छा, कैन्स फिल्म फेस्टिवल में हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है पाम डी और इस अवार्ड को जीता है जूलिया डुकोर्नाउ, और इसको ये अवार्ड दिया गया है टाइटन मूवी के लिए। ठीक है। अच्छा, बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता है? तो रीनेट ने जीता है, और इनको ये अवार्ड दिया गया है रोस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड फिल्म के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महालक्ष्मी योजना को लॉन्च किया? तो इसका ऑप्शन सी उत्तराखंड ने। तो महालक्ष्मी योजना, इसका पहले नाम था सौभाग्यवती योजना, जिसकी अनाउंसमेंट की थी तीरथ सिंह रावत, उत्तराखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने। अच्छा, इस महालक्ष्मी योजना को लॉन्च किया है उत्तराखंड के प्रेजेंट सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। अच्छा, इस योजना को लॉन्च किया गया है फॉर न्यू मदर्स एंड न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड। तो इस योजना के तहत मदर्स एंड न्यू बॉर्न चाइल्ड को प्रोवाइड किए जाएंगे क्लोथ्स एंड अदर एक्सेसरीज। अच्छा, अभी प्रेजेंट टाइम उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी काजल चक्रवर्ती। तो काजल चक्रवर्ती ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CMFRI के, और इनको ये अवार्ड दिया गया है एक्सीलेंस इन एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए। अच्छा, ये अवार्ड दिया गया है ICAR के द्वारा यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो न्यू दिल्ली में स्थित है, और इसमें टोटल कैश प्राइज़ मिला है 10 लाख रुपया। अच्छा, 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड को रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली कौशिक बसु को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुमिता मित्रा को यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जापान के द्वारा दिया गया है ये अवार्ड। RK सबरवाल, इनको द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है, जो कि मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी नवजोत सिंह सिद्धू। तो इनको अपॉइंट किए हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के द्वारा। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को देख लेते हैं। तो रिसेंटली जस्टिस AK मिश्रा को चेयरमैन बनाया गया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि NHRC के। आधार पुनारवाला ये चेयरमैन बने हैं मैग्मा फिनकॉर्प के। प्रदीप चंद्र नायर ये डायरेक्टर जनरल बने हैं असम राइफल के। विवेक राम चौधरी ये वाइस चीफ बने हैं एयर स्टाफ के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय का नाम बदल दिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के। तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ये कॉमन हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी के, और इनका नाम बदलकर अभी नया नाम कर दिया गया है जिसका नाम है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है। अच्छा, इसके नाम चेंज करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑर्डर 2021 को साइन किया था। अच्छा, अभी प्रेजेंट टाइम हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के चीफ जस्टिस है पंकज मित्तल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है हर साल 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। तो क्यों मनाते हैं? टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेल्सन मंडेला। ठीक है। अच्छा, इसकी घोषणा की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2009 में, और इसको फर्स्ट टाइम मनाया गया था 2010 में। ठीक है। अच्छा, इस बार 2021 की थीम है वन हैंड कैंट फीड अनदर। ठीक है। अच्छा, नेल्सन मंडेला ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, और इनको अवार्ड मिले थे नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था 1993 में, एंड भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है 1990 में। ठीक है। अच्छा, इनके नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला प्राइज, और इसकी अनाउंसमेंट की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2014 में। अगला क्वेश्चन है, AICTE ने कितने क्षेत्रीय भाषा में यानी कि रीजनल लैंग्वेज में बीटेक प्रोग्राम की अनुमति दी है? तो इसका ऑप्शन डी 11 रीजनल लैंग्वेज में। ठीक है। तो अब बीटेक प्रोग्राम 11 लैंग्वेज में किया जाएगा, मतलब रीजनल लैंग्वेज में। तो ये कौन कौन से हैं? तो हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगाली, असमीज़, पंजाबी एंड उड़िया। ठीक है। अच्छा, इसकी अनाउंसमेंट की है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है। अच्छा, AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यानी कि सांविधिक निकाय है
इसका फॉर्मेशन 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और अभी प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है अनिल सहरसा बुध है, ठीक है। अच्छा, ये आते हैं अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फ्रॉम रेबल टू रूलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन ए टोनी सैज। तो इस बुक का पूरा नाम है फ्रॉम रेबल टू रूलर 100 ईयर्स ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक को रिवीजन कर लेते हैं। तो मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको, इस पुस्तक के लेखक है कौनसम हिमालय सिंह। इंडियाज 71 ईयर टेस्ट, इनके लेखक है पी कौशिक एंड आर कौशिक। द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इनके लेखक है क्यू आई कुरैशी। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, इनके लेखक है हामिद अंसारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी का नया सदस्य बने हैं? तो इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो रिसेंटली मंगोलिया, स्विट्ज़रलैंड एंड ताजिकिस्तान आईसीसी का नया मेंबर बने हैं। तो याद रखिएगा, मंगोलिया, स्विट्ज़रलैंड एंड ताजिकिस्तान न्यू मेंबर बने हैं आईसीसी के। तो आईसीसी का अभी टोटल मेंबर हो चुके हैं 106 एंड टोटल एसोसिएट मेंबर हैं प्रेजेंट टाइम अभी 94। तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यह कब बना था? तो 1909 में। हेडक्वार्टर है यूएई के दुबई में। अभी प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। तो रिसेंटली अभी जून मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं डेवन कॉनवे, जो कि न्यूजीलैंड से है, एंड सोफी एक्लेस्टोन, जो कि इंग्लैंड से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बशर अल असद चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका ऑप्शन ए सीरिया के। तो बशर अल असद ये चौथी बार मतलब प्रेसिडेंट बने हैं सीरिया के और इसका कार्यकाल होगा 7 साल का, ठीक है। तो सीरिया आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि भूमध्य सागर को टच करता है और इसके पड़ोसी देश है तुर्की, इराक, यहाँ पे इजराइल है, यहाँ पे आपका जॉर्डन होगा, यहाँ पे लेबनान, ठीक है। अच्छा, सीरिया की कैपिटल है दमिश्कस और करेंसी है सीरियन पौंड। अगला क्वेश्चन है, खुशियों का आशियाना शॉर्ट फिल्म कंटेस्ट 2021 किसने लॉन्च की है? तो इसका ऑप्शन ए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है। तो रिसेंटली प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी कि PMAYU ने 2 यूनिक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये 2 इनिशिएटिव कौन कौन से हैं? तो पहला तो है खुशियों का आशियाना शॉर्ट फिल्म कंटेस्ट 2021 एंड दूसरा है आवास पर संवाद। तो पहला है खुशियों का आशियाना शॉर्ट फिल्म कंटेस्ट 2021। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो वैसे भारतीय जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस कंटेस्ट में। एंड इसमें जो शॉर्ट फिल्म बनाने होंगे तो उसका विषय होगा 6 ईयर जर्नी ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन एंड हाउ इट हैज़ इम्पेक्टेड लाइफ ऑफ पीपल। तो 6 साल का जर्नी प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन का और ये किस तरह से लोगों के जीवन को प्रभाव किया है, तो इस विषय पर शॉर्ट फिल्म बनाने होंगे और इसमें जो विनर होगा तो उसको 25,000 रुपया दिए जाएंगे, ठीक है। एंड आवास पर संवाद, और इसका एम होगा मतलब इस इनिशिएटिव का एम होगा टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रमोट डिस्कशन ऑन हाउसिंग फॉर ऑल। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके 2 कंपोनेंट है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। और जो अभी प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है इनके वो है हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 MH-60R हेलीकॉप्टर प्राप्त किए? तो इसका ऑप्शन सी USA से। तो रिसेंटली इंडियन नेवी ने 2 MH-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को इंडक्ट किया है इंडियन नेवी में, ठीक है। तो इसको रिसीव कहाँ से किए हैं? तो US नेवी से। और इसको बनाया है किसने? तो सिकोर स्काई एयरक्राफ्ट ने, ठीक है। तो इंडियन नेवी टोटल 24 MH-60R हेलीकॉप्टर को प्राप्त करेंगे फ्रॉम USA। तो अभी रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडियन नेवी ने रिसेंटली 10वां P-8I मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी में शामिल किया है और इसको किसने बनाया है? तो बोइंग, जो कि USA का एरोस्पेस कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला पोर्ट टैक्सी सर्विस कहाँ शुरू किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए नोएडा में, ठीक है। तो इंडियाज़ फर्स्ट पोर्ट टैक्सी सर्विस, यह कनेक्ट करेंगे नोएडा एयरपोर्ट को नोएडा फिल्म सिटी से और इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट होगा 862 करोड़।